हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आप बेसिक लेक्चर मैथमेटिक्स का देख रहे होंगे जो पिछला वीडियो था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास 10 से 11th में आए हैं तो आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा और बहुत पहले ही पढ़ा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जहां भी क्वेश्चन मिले वहां पे पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। तो मैं पहले रेशियो आपको पढ़ाता हूँ। रेशियो क्या होता है? रेशियो जैसे कि होता है कोई दो क्वांटिटी हो गई, पहली क्वांटिटी ए हो गई, दूसरी क्वांटिटी बी हो, उन दोनों के बीच का रेशियो, मतलब कितना पार्ट है इसका ये इसका ये। अगर हम ए रेशियो बी लिखेंगे तो इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिख दूंगा, ए बाई बी। यही मतलब होता है इसका, ये ए रेशियो बी है। अगर ए रेशियो बी है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एक नंबर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नंबर ले लिया हमने m, तो m टाइम a अपॉन m टाइम b, ये दोनों रेशियो सेम है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, 1/2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2/4 हो जाएगा। अगेन मैं अगर 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 3 2 6 एंड 3 4 12, ये जितने भी हैं ये सब बराबर। तो ये होता है रेशियो। और हम रेशियो में चार कंपोनेंट देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? डुप्लीकेट। ठीक है, तो हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, और तीसरा होता है आपका सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। और चौथा होता है आपका सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, तो ये टर्म्स होते हैं। आप इन टर्म्स को अच्छे से जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। नहीं तो आपको रेशियो के बारे में तो आता रहेगा लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं पता रहेंगी तो वहां पे आपका नंबर कट सकता है किसी भी क्वेश्चन में। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यूज होता है, तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो डुप्लीकेट क्या होता है? अगर ए बाई बी रेशियो है और इसका पूछ दिया जाए डुप्लीकेट रेशियो क्या हो, तो बस आपको स्क्वायर कर देना है। डुप्लीकेट है ना, तो ए बाई बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ट्रिप्लीकेट है तो आपका हो जाएगा ए बाई बी का होल क्यूब, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, मीन्स ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। सब डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट में आपने स्क्वायर किया था, इसमें अंडर रूट हो जाएगा आपका ए बाई बी, मीन्स ए पावर 1/2 अपॉन बी पावर 1/2। जैसा कि आप इसको देखे हैं तो ये आप प्रेडिक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ए बाई बी के पावर 1/3, मीन्स ए के पावर 1/3 रेशियो बी के पावर 1/3। तो ये चार टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके बारे में जानते रहिए। और ये होता है डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर एंड ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब, एंड उसके बाद सब सब वाली टर्मिनोलॉजी आ जाएगी तो आपको अंडर रूट में लेना। तो ये हो गया रेशियो के बारे में और ये इसके इंपॉर्टेंट चार टाइप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? आपने जैसे ऊपर रेशियो पढ़ा और रेशियो में आपने पढ़ा होगा ए बाई बी इज इक्वल टू एम टाइम ए अपॉन एम टाइम बी। तो यही आपका प्रोपोर्शन के फॉर्म है, सेम प्रोपोर्शन में प्रोपागेट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी। ठीक, तो इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, ये प्रोपो रेशियो हो गया, सी रेशियो टी। ठीक है, तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं। इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। जैसे इस वाले बाहरी वाले को ए और डी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एक्सट्रीम पे है तो ये हो गए एक्सट्रीम्स दोनों। ठीक है, और ये वाला क्या होता है? बीच वाला ये होता है मीन। ठीक है, तो ये हो गया इसके टर्मिनोलॉजी। तो इन्हीं दोनों को लेके होता है एक फार्मूला,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये आप जानते होंगे, ये बेसिक है बहुत। और इसमें भी जैसा कि मैंने बोला कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? पहला है इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। दूसरा क्या है? अल्टरनेंडो। तीसरा क्या है? कंपोनेंडो। ठीक है, और चौथा क्या है? डिविडेंडो। इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा, अगर इसके बारे में सुना है तो बढ़िया, लेकिन टर्मिनोलॉजी आप जान लीजिए ताकि क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ टर्म यूज कर दे तो आप इससे फैमिलियर रहें। तो जैसा कि मैंने बोला A रेशियो B प्रोपो रेशियो C रेशियो D, ये होता है आपका। अगर कोई आपसे बोल दे कि आप इसका इन्वर्टेंडो निकालें, तो ये क्या है आपका A बाई बी है इक्वल टू C बाई डी है। तो इन्वर्टेंडो मीन्स क्या होगा? ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये B बाई ए हो जाएगा इक्वल टू D बाई सी हो जाएगा। तो रेशियो तो बराबर रहेगा, आप इन्वर्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, दोनों कर रहे हैं तो दोनों ही बराबर रहेगा। ये हो जाएगा आपका B रेशियो A प्रोपो रेशियो D रेशियो C, ये हो गया आपका इन्वर्टेंडो। ठीक है, और अल्टरनेंडो क्या होगा? आप जो मीन वाली पोजीशन है, ये वाली इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा ये A रेशियो C प्रोपो रेशियो B रेशियो D। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट हो गए, चेंज हो गए, अल्टर हो गए। अब कंपोनेंडो क्या होता है? जैसे ये होगा आपका प्रोपोर्शन, और कंपोनेंडो क्या होता है? कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, A प्लस B इन दोनों का जोड़ दिए और अपॉन का ये डिनोमिनेटर रहेगा इज इक्वल टू, अब सेम इसमें भी करेंगे C प्लस टी अपॉन टी, ये हो गया आपका कंपोनेंट। और डिविडेंडो क्या होगा? अगेन इसमें माइनस कर देंगे हम, A माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू C माइनस टी अपॉन टी। तो इन्हीं दोनों को लेके एक टर्म आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपका इस वाले प्रोपोर्शन का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा? एक बार आप इन दोनों को जोड़ देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा, तो सेम चीज इसके साथ भी वही करेंगे, C माइनस टी अपॉन टी, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो हो। तो ये हो गए इनके टर्म। ठीक है, तो हम एक चीज और देखते हैं आप यहाँ पे, जैसे A बाई बी हो और C बाई डी हो, E बाई एफ हो, ऐसे ही चल रहा है इक्वल टू, ऐसे ही आगे चल रहे हैं रेशियो में। तो आप इसको इस रेशियो में लिख सकते हैं, कैसे हो जाएगा ये? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा आपका A प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट 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 अपॉन P प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जोड़ ये आपका इक्वल रहेगा यहाँ। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई आपसे बोल दे A रेशियो B रेशियो, सॉरी यहाँ पे अगर बोल दे कोई A रेशियो C रेशियो E, ये अगर आपसे कोई बोल दे तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जैसे A का डिनोमिनेटर B है, B रेशियो D रेशियो F, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं, अगर बोलेगा कोई x बाई 2 is equal to y by 3 is equal to z by 5, then find the ratio of x, y and z। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल देंगे 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इस पे एक और फेमस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर a बाई बी इक्वल टू 2 बाई 3 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और b बाई सी इक्वल टू 4 बाई 7 हो, तो आपका A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? तो एक तो आप यहाँ पे पहले आगे देखेंगे बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा B, इसमें भी B रहा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, इन दोनों को पहले बराबर करेंगे आप, इसको 3 और 4 इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से इसमें 3 से, तो 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4, तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा 4 से, और यहाँ पे 3 से, 4 इंटू 3 7 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बाई 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 बाई 21। तो A इज इक्वल टू 8 आ गया, B इज इक्वल टू आपका इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, और C इज इक्वल टू आपका 21।
तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ए बाई बी है ना, तो ए बाई बी जो है ये लिख दिए आप, ठीक है, और बी बाई सी है 4/7 ये है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले लिख देंगे 8, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये लिख दिए आप रेशियो में 12, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, ये लिखते हैं आप 21। तो यहाँ पे देखें ना जेड टाइप का है, पहले इसका मल्टीप्लाई करना, फिर इसका मल्टीप्लाई करना, फिर इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरवल पे। इंटरवल ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, यहाँ से हम जैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं सेट वाले कुछ चैप्टर में आपका यूज होगा इस टाइप का इंटरवल। तो पहला होता है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल है आपका लाइक ए है और ये बी है, बीच में एक्स है, तो ये रहेगा आपका ओपन इंटरवल, मींस इक्वल सिंबल नहीं है, जो एक्स है वो ए से ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉक्स में कैसे डिनोट करें, अगर ओपन रहेगा ये वाला बॉक्स रहेगा, ये ओपन ये क्लोज हो गया, ये तब यूज करेंगे हम जब ओपन रहेगा तो, ठीक है, और ये तब यूज करेंगे जब क्लोज रहेगा। मींस ओपन मींस व्हाट, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड है ये, और क्लोज मींस व्हाट, इंक्लूड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, ये होगा मींस एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, तो इसका आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये बिलोंग्स टू का है सिंबल, मतलब एक्स जो होगा ए और बी के बीच में होगा। इसका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन ऐसे करेंगे, ये नंबर लाइन करूंगा मैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। ए से ए अगर देखिए यहाँ पे ओपन है, तो ए अगर ओपन है तो यहाँ पे मैं ओपन सर्कल लूंगा, यहाँ पे भी ओपन सर्कल लूंगा, ठीक है, ये ओपन सर्कल हो गया। तो ओपन सर्कल होने के बाद यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आएगा, क्यों, क्योंकि जो एक्स दिया है वो आपका है, एक्स है आपका ए से लेके बी तक है, ठीक है, तो इसके अंदर तक आपका रहेगा क्या, एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो हमने पिछले तक देख लिया था ओपन इंटरवल, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आपका होता है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इस टाइप का होता है। तो ये होगा क्या, ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा रहता है। और नंबर लाइन पे कैसे जनरेट होगा, ये रहा आपका ए, ये आपका स्मॉल है, बी आपका ए से बड़ा है, ये आपका बी, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा। जब हम ओपन लिख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ओपन, लेकिन अब इसको हम लोग सॉलिड कर दें, ये दोनों इंक्लूड है, तो ए और बी के बीच में एक्स है, ये रहेगा आपका, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से डिराइव होके आता है इस टाइप का। तो ए एक बार इंक्लूड रहेगा, बी एक्सक्लूड रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, बी इंक्लूड रहेगा, ए एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन बी, इसमें क्या होगा, ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इसका नंबर लाइन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, पहले आगे हम दोनों जगह ओपन कर लेंगे, तो और यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए इक्वल का है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्स ग्रेटर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग डैश कर दें, मतलब ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, इन दोनों के बीच में एक्स रहेगा। और आप जैसा कि जान गए होंगे इसमें भी इसी टाइप का करेंगे, बट ये जो रहेगा आपका वो आपका ऐसा रहेगा, ओपन रहेगा, बी इस बार सॉलिड रहेगा, तो ये हो गया ए एंड बी, ठीक है। तो इस पे हम एक जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 8, ठीक है, ये रहेगा आपका ग्रेटर देन 0। तो आपको x का यहाँ पे डोमेन पता करना है कि x क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले आगे आपको नंबर लाइन खींचना है और जितने भी हैं यहाँ पे डिनोट कर देना, जैसे x इक्वल टू 1 वहां भरेंगे 0 हो जाएगा, 1 रखने पे 0, ठीक, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, ठीक है, सब में ओपन कर लीजिए।
तो इसको क्लोज करना है कि नहीं करना है वो आप इधर से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, सब ओपन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे 8, अगर यहाँ पे इक्वल टू भी रहता ना, पहले मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर, फिर उसके बाद इक्वल का भी बता दो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक के पहले क्या रखेंगे, कोई वैल्यू एक के पहले का क्या रखेंगे, जीरो रख दीजिए। यहाँ पे क्या है, जीरो है ना, जीरो अगर इन सब में रखेंगे तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो रख देंगे सब माइनस में आ जाएगा, -1 टू -2 टू -3 1 -8 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, मतलब ये प्लस रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक ये आपका ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये आपका माइनस है। अल्टरनेट चलता रहेगा आपका। अल्टरनेट कैसे चलता है, पावर पे चलता है। जैसे ये प्लस है तो माइनस होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा ये क्या है, इसका पावर क्या है। पावर अगर ऑड है, देखिए यहाँ पे ऑन है, ये चेंज होगा, इवन रहेगा तो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो मतलब हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे। x बिलोंग्स टू क्या होगा, यहाँ से आएगा निगेटिव इन्फिनिटी। निगेटिव इन्फिनिटी क्या रहेगा, हमेशा ये एक्सक्लूजन वाला रहेगा, और ये 1 तक जाएगा, 1 पे एक्सक्लूड ही रहेगा। और यूनियन करेंगे हम लोग, सेक में पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन मीन्स व्हाट, इसके साथ साथ ये भी फिर प्लस वाला लेंगे हम, 2 से करेंगे 3 तक, 2 से 3 तक। देखिए यहाँ पे ये एक्सक्लूड है, ओपन है, क्योंकि ये सॉलिड सर्कल नहीं है यहाँ। अब फिर यूनियन करेंगे हम, ये वाला प्लस लेंगे 8 से इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका होगा इस टाइप। अगर यहाँ पे इक्वल टू भी रहता, ठीक है, अगर इक्वल टू भी रहता तो यहाँ पे हम लोग 8 को सॉलिड नहीं लेते। क्यों, क्योंकि 8 हम लोग लेंगे नहीं। 8 अगर लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड टाइप की आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। बट यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता तो ऊपर वाले को सबको सॉलिड करते, तो ये 1 और 2 और 3 पे क्या आ जाता आपका, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका इंटरवल एंड बफर्स। तो इसमें आपने ये क्वेश्चन लिखे, ऐसे टाइप का ग्राफ जो होता है प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके कुछ बेसिक और फार्मूले, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली यूज हो या ना हो, लॉग का जो यूज होता है वो आपका यूज आएगा। ये भी डायरेक्ट यूज में तो नहीं आता, बट इन सब टाइप के कॉन्सेप्ट से आपको पता लगने लगता है कि एक्स का डोमेन क्या होगा, और पर्टिकुलर रेंज निकालना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते। तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।